अगर ये इतना ही मैटर करता है तो फिर तो पैरी, तो क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? जहाँ पे उसकी बात सुन के पैरी उसकी तरफ देखती है और सीधे उसके मुंह पे मना कर देती है कि नहीं, यंग मास्टर। और ये सारी चीज़ें वो बच्चा सोच रहा होता है कि ऐसा उसने कहा, जहाँ वो अपने डैड से मिलने आया होता है और वो अपने डैड से कहता है कि डैड, प्यार क्या होता है? जहाँ पे उसका डैड इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है कि ओ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा बेटा अवेक होके आया है मेरे पास तो अब वो एक फिलोसोफर बन चुका है। हाँ, तो तुम प्यार के बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। प्यार एक ऐसा एहसास है जो तुम अपनी जीवन साथी के लिए फील करोगे और आगे चल के ना ये फीलिंग्स तुम्हारे बच्चों के लिए भी होंगी। जहाँ पे वो कन्फ्यूजली कहता है तो फिर ये एग्जैक्टली है क्या चीज़? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या किसी को पसंद करना और प्यार करना दोनों अलग चीज़ें हैं? जहाँ पे वो कहता है हाँ बिल्कुल, और जहाँ पे वो असिस्टेंट भी कहता है कि मास्टर जूरी, आप मैडम बटलर को पसंद करते हो, तो आप बताओ कि आप इस फीलिंग को कैसे डिफाइन करोगे? जहाँ पर हीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरी साइड है क्योंकि वो मेरी है। जहाँ पे उसका जवाब सुन के ना उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, जहाँ पे उसका फादर कहता है कि हाँ बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अटैचमेंट और प्यार के बीच का फ़र्क समझ लेना चाहिए। जहाँ पे वो कहता है अब अटैचमेंट क्या होता है? जहाँ पे उसका डैड उसका बात सुन के ना कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम बड़े हो चुके हो पर अभी भी तुम बच्चे ही हो, तुम्हें उससे इतना ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें पता है कि पैरी यहाँ पर बटलर का काम क्यों कर रही है? जहाँ पे उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मुझे पता है कि आपके साथ कुछ सौदा हुआ है पर मुझे नहीं पता वो एक्चुअली क्या है, वो ऐसा मन में कहता है। जहाँ पे उसका डैड उसका ये लुक देखकर वहाँ पर कहता है कि क्या तुमने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि ये कितनी अजीब बात है कि एक लड़की जो डीमन भी नहीं है, वो डीमन की दुनिया में क्या काम कर रही है, वो भी एक बटलर का? जहाँ पे वो कहता है इंटरेस्ट दिखाते हुए, तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या अजीब बात है अगर वो काम कर रही है तो? और वो वहाँ पर कहता है उसका डैड की क्योंकि वो मरना चाहती है। जहाँ पे उसकी बात सुन के ना उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि क्या, और दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन भी बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी होती है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है कि वो अंदर क्या बातें करे, तो बस वहाँ पर खड़ी होकर यंग मास्टर जूलियन का इंतजार कर रही होती है। और वहाँ पर उसका डैड आगे बताते हुए कहता है कि वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉल है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके हाथ पैर गर्दन कुछ भी काट दिया जाए पर वो ना मरे। फिर उसका डैड उसका रिएक्शन देखता है और फिर वहाँ पर कहता है कि ओह, तुम्हारा रिएक्शन देख के लग रहा है कि तुम काफ़ी थक चुके हो, क्या तुम्हें थोड़ा आराम करना है? हमारा हीरो कहता है कि डैड प्लीज़ टॉपिक चेंज मत कीजिए, आगे बताइए मुझे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर वो यहाँ पर इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से मरना चाहती है। जहाँ पे ये बात सुन के ना मास्टर जूलियन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो कहता है कि क्या ये क्या? जहाँ पे उसका डैड कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाता है और वो वहाँ पर आगे बताते हुए कहता है कि राक्षसी दुनिया में, हमारी दुनिया में डीमंस, तुम इतिहास के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली डीमन हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उसको मुक्ति दिला सको, यानी कि उसका शरीर नष्ट कर सको। और बाय द वे ये सुझाव मैंने ही उसे दिया था कि अगर वो तुम्हारी बटलर बन जाए और आगे चल के जब तुम अवेक हो जाओगे तो वो तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती है खुद की जान लेने के बारे में। क्यों, मेरा प्लान तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसने तुम्हारी इतनी देखभाल की है तो क्या तुम उसकी इतनी भी मदद नहीं करोगे? हाँ जूलियन। जहाँ पे जूलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस वक्त, तो वो कहती है कि पैरी मुझे छोड़ के जाना चाहती है पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पे उसका डैड कहता है कि क्या उसने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, क्या उसने तुम्हें निराश किया जूलियन? जहाँ पे वो कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हें बताओ, तुम उस बटलर के साथ क्या करना चाहते हो? जहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो हेनरी भी डर होता है कि अब क्या होने वाला है। जहाँ पे जूलियन कहता है कि मैं अब कर भी कह सकता हूँ पर वो बस मेरी है। और ये बात कह के वो वहाँ से सीधे जाने लगता है। हेनरी उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता और वो वहाँ से सीधे चला जाता है। जहाँ पे उसका डैड उसको ऐसे देखता है और वो कहता है कि हाँ अब बताओ, ये ऑब्सेशन नहीं है तो क्या है? और वहाँ बाहर खड़े खड़े ना हमारी हीरोइन कुछ और ही सोच रही होती है। वहाँ हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है कि जैसे कि मैंने उसे पावर का यूज़ करते हुए देखा तो मैं ये देखते ही बता सकती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या अब मैं अपनी आत्माओं की दुनिया में वापस जा सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? और इसी बीच मास्टर जूलियन रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन उसे पूछती है कि क्या डिसाइड हो गया, क्या आपको पता चल गया कि आपको ट्रिप में कहाँ जाना है, यानी कि जर्नी में कहाँ जाना है? जहाँ पे वो कहता है ओ हाँ। हमारी हीरोइन उसे देखती है और कहती है कि काश मैं थोड़ा और यहाँ पर रुक सकती, बस उतनी देर तक जब तक यंग मास्टर एक बार यानी कि आखिरी कंप्लीट अवेक नहीं हो जाते। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ?
क्या बस थोड़ी देर और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं।